रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आज आपका फिजिक्स क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। क्या नियम है? 2 नियम। फिर दूसरा कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है, कहता दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है या करते हैं? तो अवतल दर्पण करते हैं। कौन दर्पण के? अवतल दर्पण करते हैं। फिर दर्पण सूत्र क्या होता था? O1/, ये आपका F होता है बराबर O1/V प्लस O1/ आपका क्या होता है? U होता है। फिर इसके बाद अगला है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई यानी मात्रक क्या होता था? आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। कहता लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कहता अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता था? V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। फिर कहता प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। फिर कहता किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin r, यानी म्यू बराबर होता है sin I/sin r होता है। अगला कहता है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है तो उस भाग को क्या कहते हैं? यानी रेटिना कहते हैं। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? तो रेटिना पर बनता है। फिर कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी P बराबर होता है I² R होता है। क्या होता है? I² R होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R और V/I होता है। क्या होता है? V/I होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना? टंगस्टन का बनाता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ऊर्जा के इकाई है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? तो R बराबर V/I होता है। फिर अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा होता है। कहता प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। कहता एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। यानी उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, लेकिन वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R निम्नलिखित में क्या संबंध रखती है? तो R/2F होता है। कहता लेंस की क्षमता P बराबर क्या? तो O1/F होता है। मीटर रहेगा तो P बराबर आपका हो जाएगा O1/F। अगर इस सेंटीमीटर में आपका फोकस दूरी दिया है तो आपको P बराबर हो जाएगा इस 100/ आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। 100/F हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? +1 डायोप्टर होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है।
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायु भी करते हैं, बर्फ भी करते हैं, कांच भी करते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो हीरा के होता है। स्नेल के नियम में क्या होता है? साइन आई बराबर होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता था? बोल्ट होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10 ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको करता है? तो ओम को करता है। किसको करता है? ओम के करता है। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो चांदी होता है। 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत मोटर में होता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। क्या होता है? काला होता है। काला, गलती लिखा गया, काला होता है। पवनों का देश किसे कहा? डेनमार्क को कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हैं तो क्या आवश्यक होता है? यूरेनियम आवश्यक होता है। कहते निम्न में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता? तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। कहता है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। यदि m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनावेगा? वास्तविक बनावेगा। कैसा बनावेगा? वास्तविक। अब देखिए आपको 10 गो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आपको परीक्षा में भी काम करेगा। देखिए आपको खाली क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर आपको पूछेगा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी आपतन लेंस की क्षमता ज्ञात करें। फिर पूछेगा आपसे प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाएं, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं, प्रिज्म की सहायता से किरण आरेख को समझाएं। कहता सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? फिर आपसे छठा क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? 7वां पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार से VVI क्वेश्चन आपका है। फिर कहता है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर लिखें। अगला आपका है 9वां नंबर क्वेश्चन है दृष्टि निर्भरता क्या है। फिर 10वां में कहता है 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 11 में फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषता लिखें। अब देखिए आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आपको 5 को हम लेके आए जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए पहला है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। चालक, अचालक, अर्धचालक और अति चालक की उदाहरण व्याख्या करें। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। फिर कहता अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दें। एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R/2F होता है या नहीं। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।